हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के हिंदी के पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और यहाँ पे मेरे पास केस पेपर है और हम इसी से सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत। इस ऑप्शन में कुछ और भी ऑप्शन दिए गए हैं और ये सारे चैप्टर आप लोगों को अपने सिलेबस में क्लास 12 के पढ़ना है। जैसे कि जूठन, आप चाहें तो लिख सकते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। रोज़ अज्ञेय की रचना है। प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो मवाद या धुआं। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे ऑथर का कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बात को मन में ही दबा के रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर जो है भीतर ही भीतर उन्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब लोग अपनी बातों को दूसरों के सामने बता देते हैं तो मन हल्का एक तरह से हो जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि धुआं बाहर निकल जाता है। बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? उनकी माता का नाम पार्वती देवी है। जब भी हमारे सिलेबस में कोई भी चैप्टर होती है तो लेखक के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता कौन थे, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए, यानी उनके जीवन की एक झलक हमको दिखाई जाती है और उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसीलिए आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है। फिर है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बढ़कर निकल पड़ता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए, यानी बातचीत करने से। फिर 6 नंबर है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो यह बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बातचीत जो है वह ललित निबंध है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि जैसे ये चैप्टर आपको दिया गया है तो वो है क्या? निबंध है, कहानी है, एकांकी है, यात्रा संस्मरण है या फिर ललित निबंध है? तो यह ललित निबंध है। फिर है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। आप लोगों ने भारतेंदु का भी नाम सुना होगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? यानी कि सबसे बेहतरीन तरीका जो कि इस चैप्टर में मेंशन किया गया है वो क्या है? तो अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। फिर है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होती है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। जन्म मृत्यु भी वहाँ पे मेंशन की हुई रहती है। अब हम आते हैं संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो श्रीनिवास दास की। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो जब दो हम सहेली बातचीत करते हैं। वाद विवाद संवाद क्या है? यह आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। फिर है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विधा की रचना है? तो निबंध है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। रॉबिन्सन क्रूजो ने 16 वर्ष के उपरांत यानी 16 साल के बाद किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के मुख से। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। निबंधकार यानी कहने का मतलब है कि लिखा किनके द्वारा गया है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत करने की शैली बतलाना चाहते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? निवास स्थान यानी जिस जगह पे वह रहा करते थे तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप। यह क्वेश्चन ऊपर भी था। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, यानी कब शुरू किया था? 1877 में। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? पेशे का मतलब होता है प्रोफेशन, यानी वह कौन सा काम करते थे? वह व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान। अगर बाकी की बात करें तो
मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। गोदान की अगर बात करें तो वो प्रेमचंद की रचना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहा जाता है। रॉबिन्सन क्रूजो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्षों तक। जैसा कि पीछे बताया गया है कि 16 साल के बाद ही उन्होंने एक शब्द सुना, वो भी किसके मुंह से? तो फ्राइडे के मुंह से। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि कोई भी इंसान कैसा है, यानी उसके भीतर के भाव कैसे हैं, वह अच्छा है बुरा है, हालांकि पूरी तरह से तो पता नहीं ही चल पाएगा, लेकिन ऐसा इस चैप्टर में मेंशन है कि बोलने से ही पता चलता है। तो यह किसका मानना था, किन्होंने कहा था? तो बेन जॉनसन का ऐसा मानना है। और चूंकि उन्होंने बातचीत के बारे में बात कही तो निबंध में भी उनका नाम यहाँ पर आया है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो एडिशन का मत है, क्योंकि उनका और भी मानना है कि जब 3 आ जाते हैं तो बातचीत जो है बातचीत जैसी नहीं रह जाती है, वो अलग ही मोड़ लेने चल जाती है। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच में हो सकती है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि बातचीत ना करने से मन की बात जो है मन ही में रह जाती है और वह एक बोझ सा लगने लगता है, कहीं ना कहीं वह दर्द देने का काम करता है। तो इसलिए लोग जो है बातचीत करना प्रेफर करते हैं, और जिससे कि उनका मन हल्का और शांत हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो वाक शक्ति। वाक शक्ति का मतलब बोलने की शक्ति। एक कंडीशन सपोज कीजिए, अगर कोई व्यक्ति बोल ही नहीं पाता, सारा काम इशारों में होता, जैसे कि बहुत पहले के समय में हुआ करता था, तो वो जो सिस्टम था वो बिल्कुल एक तरह से कहें तो सही नहीं था। इसलिए धीरे धीरे वाक शक्ति, बोलने की शक्ति ऐसे करके आई, और यह जो शक्ति है यह बहुत ही एक तरह से कहें तो शानदार, एक जो है बहुत ही अच्छी बात है। फिर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में यह सर्वाधिक प्रचलित है। फिर है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के रचनाकार है। रचनाकार यानी कि जो रचना करते हैं। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट दिन चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट दिन हम इसका पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे।